हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 4.3 का हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है हमें प्रश्न में? एक रेलगाड़ी है वो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, कितनी दोस्तों? पहले जो चाल थी उससे 5 किलोमीटर अधिक होती तो ये 1 घंटा कम समय में पहुंचा देती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है दोस्तों, देखो जब भी देखो हमें प्रश्न में पढ़िए क्या आया है, एक रेलगाड़ी। देखो जब भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आए तो हमें एक सूत्र को याद रखना है। वो क्या है दोस्तों? हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन में चाल। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। ठीक है, जब भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपको इस सूत्र को जरूर याद रखना है। वो क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो देखो मैं लगभग हर प्रश्न में आपको बताते आ रहा हूं कि हमें जो प्रश्न में पूछा जाएगा उसे ही हमें x मानना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, मानना रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों? x किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया, एक रेलगाड़ी है वो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। क्या दे दिया गया है दोस्तों? हमें दूरी कितनी दे दी गई है? 360 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब हमें चाल पता है, दूरी पता है, तो हम समय ज्ञात कर सकते हैं कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास समय आ जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या है? होता है दूरी अपॉन में चाल। तो दूरी कितनी है दोस्तों हमारे पास? 360 और चाल कितनी है? x। तो ये क्या आ गया हमारा समय? 360 अपॉन में x घंटे। इसको क्या नाम देंगे हम? समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो हमारे पास क्या आ गया, जब हमें चाल पता है और दूरी पता है तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे? समय ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़िए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। अभी हमने चाल क्या माना? देखो पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQT। ठीक है, अब देखो हमने चाल क्या मानी? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो हमने क्या कर दिया? x में 5 जोड़ दिया और क्या हो गया हमारी? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में लेती है। यानी यहाँ से जैसे मैं आपको बताऊं कि ये है हमारा दिल्ली और ये है हमारा जयपुर। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से जयपुर जाने की बीच की दूरी हम मान लेते हैं 360 किलोमीटर। अगर पहले बात की जाए कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है तो हमने वो चाल क्या मान ली दोस्तों? x। तो ये मानना कि हम मान लेते हैं 5 घंटे ले रही है। ठीक है, ये जो पहले जो रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है वो क्या 360 किलोमीटर की दूरी हम मान लेते 5 घंटे में तय कर रही है। तो दूसरी जब हम इसको जो चाल है वो क्या कर दी, जब हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दी यानी x + 5 हो गई, तो 360 किलोमीटर की दूरी है वो 1 घंटा कम समय लेगी। कम किससे लेगी? पहले 5 घंटे लग रहे थे तो अब इसमें से 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों? 4 घंटा लेगी। जो दूसरी जो जब हमने ट्रेन की जो चाल बढ़ा दी है तो हमारी जो रेलगाड़ी है वो कितना समय लेगी? 4 घंटे लेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? मैंने ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। अब देखो हमारे प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जब हमारे पास चाल क्या हो गई? x + 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई और दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी है हमारे पास 360 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, दूरी हमारी समान है तो समय क्या होगा दोस्तों? हमारा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 360 और चाल कितनी है दोस्तों? x + में 5। देखो पहली समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। ये दोनों समीकरण आपको समझ में आई या नहीं? पहले ये बताइए, समझ में आ गई ना? देखो हमें क्या करना है कि दोनों चाल अलग अलग हो गई तो दोनों चालों से भिन्न भिन्न चालों से हमने भिन्न भिन्न समय ज्ञात कर लिया। अब देखो इन दोनों समय में डिफरेंस कितने का है? ये 1 घंटे पहले लेट पहुंचेगी और ये 1 घंटे बाद पहुंचेगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये 5 घंटे में पहुंच रही है तो ये कितने में पहुंचेगी? 4 घंटे में पहुंचेगी। ठीक है, ये 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर जा रही है तो ये 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास इसका समय क्या है दोस्तों? 360 अपॉन x + 5 और इसका समय क्या है? 360 अपॉन x। तो देखो इसका क्या समय है? पहले जो चाल है कितनी? x किलोमीटर प्रति आवर, उसका समय क्या है? 360 अपॉन में x। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये कितने घंटे में पहुंच रहे हैं? 5 घंटे में। अगर मैं 5 में से 1 घटा दूं तो क्या बच जाएगा दोस्तों? 4 घंटे और ये भी क्या है? 4 घंटे। इन दोनों का समय बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? 360 जो इसका समय है 360 अपॉन में x, अगर मैं इसे 1 हावर घटा दूं
तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, इस समय के बराबर हो जाएगा, जो इसकी 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दी थी उस समय के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। इसे एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है। देखो मैंने बताया कि हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारी जो रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में पहुंचा रही है। कब? जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने मान लिया कि 5 घंटे में पहुंचा रहे हैं। और जब रेलगाड़ी की चाल x + 5 यानी 5 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो वो कितने घंटे में पहुंचाएगी? 1 घंटा कम समय लगे। जैसे कि पहले 5 घंटे में पहुंचा रही थी, तो अब कितने घंटे में पहुंचाएगी? 4 घंटे में पहुंचाएगी। ठीक है, अगर मैं हमारे पास 5 घंटे हैं, मैं इसमें से 1 आवर घटा दूं तो 4 घंटे बच जाएंगे। ये समय और ये समय 4 घंटे और 4 घंटे बराबर हो जाएंगे। तो देखो इसका समय क्या है हमारे पास 360/max। जब मैं इसमें से 1 घंटा घटा दूं तो क्या इस समय के बराबर आ जाएगा ना? समझ में आ गया? तो ये दोनों समय बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 360/max - 1 आवर। देखो ये घंटा है, कब आप इसको कभी एच को आप 8 समझ लो। ठीक है, ऐसा नहीं है। 360/max - 1। ठीक है दोस्तों, बराबर किसके होगा? 360/x + 5। अब अगला काम क्या है, हमें इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस भिन्न को? इसके अपॉन में 1 मान लें। कभी भी भिन्न आ जाए तो उसको क्या करेंगे? इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। तो इसको हल कीजिए। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? x आ गया। x का x में भाग दूंगा तो क्या आएगा दोस्तों? 1। और 360 को 1 से गुणा करूंगा तो 360 ही आएगा। ठीक है, अब 1 का x में भाग दूंगा तो x बढ़ जाएगा। और ये क्या आ गया? 360 - x बराबर है 360/x + 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनका क्या करेंगे? वज्र गुणा कर देंगे। इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। तो ये क्या हो गया? 360 - x। ठीक है दोस्तों, और ऊपर क्या बच गया? x + 5। ठीक है, इन दोनों का गुना होगा और इसका इससे गुना करूंगा तो कितना आ गया दोस्तों? 360 और x। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से समझो। ये पद है, इसका प्रथम पद है, इसका इससे भी गुना होगा और इस पद का इससे भी गुना होगा। यानी अगले जो पद है उसके दोनों पदों से गुना होगा। और ये जो x है इसका इससे भी गुना होगा और इसका 5 से भी गुना होगा। तो कर दीजिए। 360 का x से गुना करूंगा तो कितने हो दोस्तों? 360x। उसके बाद 360 का +5 से गुना करूंगा तो कितने हो गए? 3600 का मैं 5 से गुना करूंगा कितने आएंगे दोस्तों? 1800 आएंगे। कितने आएंगे? 1800 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है? माइनस है तो माइनस लगा देंगे। माइनस और -x क्या हो गए दोस्तों? -x²। ठीक है, अब देखो -x का +5 से गुणा करूंगा तो -5x बराबर 360x। ठीक है, अब देखो इस तरफ भी प्लस के 360 और इस तरफ भी प्लस के 360। मैं इस 360 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, और कट के क्या हो जाएंगे? 0। या आप इनको सीधे भी काट सकते हो, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास क्या समीकरण बच गई? -x²। x² के पद को आगे लेके आना है, फिर उसके बाद x के पद को लेके आना है और +1800 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x² का जो पद है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? या तो आप ऋणात्मक कॉमन लीजिए या ऋणात्मक का भाग दीजिए। तो हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x² + 5x - 1800 बराबर क्या आ गया दोस्तों? हमारे पास 0। इसमें माइनस का 0 में भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गया दोस्तों? x² + 5x - 1800 बराबर 0। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। जो हमारी प्रश्नावली है उसका भी नाम द्विघात ही है। ठीक है, तो हमने एक द्विघात समीकरण बना दी। अब आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गई। मैंने आपको द्विघात समीकरण के लिए गुणनखंड विधि पढ़ाई है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ाई है और एक द्विघात सूत्र होता है, उससे भी हल ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए उससे इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसका हल गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से। इस तरफ का मैं मिटा रहा हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? हमारे पास आ गया कि जो द्विघात समीकरण है वो क्या आ गई? x² + 5x - 1800 बराबर क्या आ गया दोस्तों? हमारे पास 0। अब देखो मैंने गुणनखंड विधि के लिए मैंने बताया था कि जो x² का गुणांक है और अचर पद का गुणांक है, इन दोनों का गुणा करके इनके टुकड़े करने हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों करने हैं? देखो गुणनखंड विधि में क्या करना होता है हमें? जो ये 5x है
इसको जोड़ने घटाने पर ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जोड़ने घटाने पर तो 5x आए और गुना करने पर हमारे पास 1800 आए। तो हम इसको ऐसे ही इसके टुकड़े नहीं बना सकते, एकदम करेक्ट और सही सटीक आंसर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमारा टाइम भी बचेगा। क्या करना होगा, हमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है और अचर पद कितना है दोस्तों 1800। इन दोनों का गुना कीजिए, 1 को 1800 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 1800 ही आएंगे, ठीक है। और 1800 के ऐसे टुकड़े करें, इसका गुणनखंड करेंगे, फिर उस गुणनखंड से 2 ऐसे टुकड़े लेंगे, 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिसका जोड़ने या घटाने पर प्लस के 5 आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। तो हमें गुणनखंड विधि में क्या करना होगा, अब इसके टुकड़े करेंगे तो कितने आ गए 900, फिर इसके 2 का भाग देंगे तो 450, फिर 2 का देंगे तो 225, ठीक है। फिर किसका भाग जाएगा, इसमें 5 का जाएगा तो 5 चौक 20 और 5 25, कितना आ गया 45। 45 में किसका जाएगा 5 का, और 9 में किसका जाएगा 3 का, और 3 का, यानी 9 ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमें क्या करना है, हमें प्लस के 5 लेके आने हैं। किसके 5 लेके आने दोस्तों, प्लस के 5। तो देखो इनके गुणा कीजिए, 5 नम 45, कितने आ गए दोस्तों 5 नम 45। इससे गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये इसके क्या आ गए 40 आ गए। 2 टुकड़े प्राप्त हो गए हमारे पास, एक तो 40 आ गए और एक 45। जब मैं 45 में से 40 घटाऊंगा तो प्लस के 5 बच जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 टुकड़े क्या क्या आ गए, एक तो आ गए हमारे पास प्लस का 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब देखो एक बात और ध्यान दीजिए, मैं आपको छोटी से छोटी बातें बताते चलूंगा। यहाँ पर हमने 40x क्यों लिया माइनस का, क्योंकि हमें प्लस का 5 चाहिए था, इसलिए हमने माइनस का 40 लिया। कि नहीं तो हम माइनस का 45 क्यों नहीं लिया, तो हमें किसका 5 चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, ना कि माइनस का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो x बच जाएगा प्लस के 45, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं माइनस आ गया और 40 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस का 45, ठीक है। बराबर क्या है दोस्तों, हमारे पास 0 है, ठीक है। ये अपना रफ कार्य है, इसको रफ कार्य में करना है, ठीक है। आगे देखो यहाँ से x आ गए हमारे पास, यहाँ से -40 तो क्या हो गया x माइनस 40, और ये क्या बच गया x प्लस 45, ठीक है दोस्तों। बराबर क्या है 0। एक बार मैं x माइनस 40 के बराबर 0 लूंगा और एक बार x प्लस 45 के बराबर 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास, एक बार तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40, ठीक है। दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, माइनस के 45, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान दीजिए, क्या रेलगाड़ी की चाल कभी ऋणात्मक हो सकती है, किसी भी चीज की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जो रेलगाड़ी की चाल आएगी वो क्या आएगी, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति हावर, क्योंकि हमने रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी x, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है दोस्तों। देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें ध्यान देने योग्य बात केवल ये है कि हमें जो समय है उसमें एक इसमें जोड़ना है या इसमें जोड़ना है। कई बार क्या करते हैं कि हम उल्टा जोड़ देते हैं, अगर इसमें आप एक घटा दोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आपको मैंने एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझा दिया, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।